शेरवंश आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे। श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों अभी जैसे कुछ दिनों में दीपावली आने वाली है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि हमें दीपावली पर क्या तैयारी करनी है, राधा वल्लभ संप्रदाय में दीपावली किस तरीके से मनाई जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का QR कोड, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दीपावली आने वाली है तो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में हम जो दीपावली मनाते हैं वो वैसे मनाते हैं जैसे कोशिश करते हैं जैसे निकुंज में हमारे प्रिय प्रीतम दीपावली मनाते हैं। तो अगर हम एज ए साधक इस बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारी दिनचर्या तो सेम रहेगी, जैसी दिनचर्या आपकी रोजाना रहती है वही रहेगी। जितने भी टाइम आप प्रिय प्रीतम की सेवा कर रहे हैं वो करिए। आपके पास छुट्टी का दिन है तो अगर थोड़ा ज़्यादा सेवा कर सकते हैं तो बहुत ही कृपा की बात है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ ध्यान रखना है कि सुबह हम जैसे मंगला में अपनी दिनचर्या कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दिन में हमारी जो दिनचर्या हम वो कर सकते हैं। शाम के समय हमें अपने निकुंज में, अपने जहाँ हमने प्रिय प्रीतम अपने विराजमान किए हुए हैं, हमारे घर का जो मंदिर है वहाँ पर हमें फूलों से और रंग से हम रंगोली बनाएंगे। और रंगोली बनाने के बाद हमें जो ये मैं आपको वीडियो में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो रंगोली बनाएंगे और उसके बाद जो है हम प्रिय प्रीतम अपने हितुजू महाराज और गुरुदेव भगवान के नाम से अलग से दिए जरूर निकालेंगे। आपके घर में कितने दिए जलाए जाते हैं उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन अपने प्रिय प्रीतम, अपने हितुजू महाराज और अपने गुरुदेव भगवान के नाम से 4 दीपक तो हमें निकालने ही है। और हम वो अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं, वो हमारे भाव का विषय है। और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हम भोग के अंदर हम जो संध्या भोग लगाएंगे या शयन भोग जो आप लगा रहे हैं, वैसे संध्या भोग क्योंकि दीपावली संध्या के समय मनाई जाती है, संध्या भोग में हमें मालपुआ और जलेबी, इमरती, इस तरीके के भोगों का भोग प्रिय प्रीतम को जरूर लगाना है। कोशिश अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश यही करिएगा कि मालपुआ या इमरती या जलेबी इस तरीके के मिठाइयों का भोग लगाएं। बेसिकली जो तली गई हो और उसके बाद चाशनी में डुबोई गई हो ऐसी मिठाई हम प्रिय प्रीतम को संध्या में भोग लगाते हैं। वैसे तो रसगुल्ला भी चाशनी वाला होता है, सफेद रसगुल्ला, लेकिन वो तला नहीं गया होता। तो अगर आप नोट करेंगे जलेबी, इमरती, मालपुआ ये तलकर चाशनी में डुबाए जाते हैं, भिगोए जाते हैं। तो इस तरीके की मिठाई आपको प्रिय प्रीतम को संध्या में भोग लगानी है। आप अपनी चतुरासी जी के पद गायन करेंगे, बिल्कुल, वो तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। और उसके अलावा हम अपनी प्रिय प्रीतम को दीपावली वाले दिन, अगर आपके पास विग्रह सेवा है या नाम सेवा है, छवि सेवा ही क्यों ना हो, प्रिय प्रीतम को हम दीपावली वाले दिन लाल रंग के वस्त्र धारण कराते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय में हमारा जो मुख्य मंदिर है राधा वल्लभ मंदिर, वहाँ पर भी इस दिन राधा वल्लभ लाल को, ठाकुर को, श्री जी को लाल रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। तो आप भी विग्रह सेवा, नाम सेवा या छवि सेवा जो भी आपके पास है, कोशिश करिएगा कि लाल रंग के वस्त्र अपने प्रिय प्रीतम को पहनाएं। तो ये 3-4 चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा वो ये कि हम रात्रि में चौसर अपने प्रिय प्रीतम को खिलाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि चौसर एक तरीके का गेम होता है जो लूडो जैसा होता है कुछ। हमारे शास्त्रों में भी और पुराणों में भी चौसर गेम का ग्रंथ का उल्लेख है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चौसर हम अपने प्रिय प्रीतम को ज़रूर खिलाएं, कोशिश करिएगा। नहीं तो आप YouTube पर और या गूगल पर भी आपको मिल जाएगा। चौसर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है अगर तो ये 4-5 चीज़ें ही हैं। बाकी ऐसा कुछ अलग से हमें नहीं करना होता है कि इस दिन कुछ खास तरीके से तैयारी करनी है या खास तरीके से खास विधि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिनचर्या वही रहती है। बस आपको 4 बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है कि लाल ड्रेस अपनी प्रिय प्रीतम को पिलानी है, मालपुआ, इमरती या जलेबी का भोग आप लगा सकते हैं। आप रंगोली, फूलों की या रंगों की रंगोली ज़रूर अपने जहाँ भी आपने प्रिय प्रीतम विराजमान किए हैं वहाँ ज़रूर करिएगा। चतुरासी जी का पद गायन कीजिएगा। रात में सदगुरु भगवान कहते हैं कि जब दीपावली आप मना लें तो दीपावली के बाद थोड़ा सा नाम जप जरूर करें और कीर्तन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश का कीर्तन या राधा राधा का कीर्तन जरूर अपने घर के अंदर करें। तो ये बेसिक डिटेल है। अगर इसके अलावा किसी को और डिटेल में चाहिए अगर कोई जानकारी तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे आपको क्या विधि किस तरीके से करनी है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो को, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।